शायर इकबाल का एक शेर है, ढूंढता रहता हूं एक बाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। उत्तर प्रदेश में सियासी मुफलिसी झेल रही कांग्रेस जब चुनाव से पहले मैदान में उतरी थी तो उसे नतीजों का एहसास भी रहा होगा, लिहाजा उसने भी अपने स्तर की कुछ तैयारियां जरूर की थीं। वो और बात है कि नतीजे घोषित हो जाने के इतने समय के बाद राहुल गांधी के दिल का गुबार अब बाहर आ रहा है। उनका नाराज होना शायद बनता भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वे बीजेपी के तूफान से टकराने के लिए कुछ साथियों का हाथ पकड़ना चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि चुनाव से पहले हाथ और हाथी का बेल हो जाए तो जीत ना सही, लेकिन नाक बचाने लायक सीट तो जरूर ही निकाल लेंगे। शायद वे चाहते थे कि चुनाव से पहले बिखरा कांग्रेस का जनाधार और कंफ्यूज्ड बीएसपी वोट बैंक, इन दोनों के साथ आ जाने से शायद इनके हक में वे पोलराइज्ड हो जाएं। लेकिन न खुदा ही मिला न विसाले सनम। राहुल गांधी शायद इस बात से बेहद आहत हैं। उन्होंने बताया कि कैसे बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनके प्रस्ताव को न केवल अस्वीकार किया बल्कि उनके प्रस्ताव का जवाब तक नहीं दिया। उन्होंने बताया कि वे चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जीत के बाद मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर भी दिया था, लेकिन उनके ऑफर पर बसपा का जवाब कभी आया ही नहीं। उन्होंने अपने बयान में इसके पीछे एक बहुत बड़े डर को कारण बताया। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांचीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की उसको जगाया, कांग्रेस का नुकसान हुआ वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं, खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी, पेगासस। राहुल गांधी के ये बयान अब चुनाव खत्म होने के इतने समय बाद क्यों आ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। हालांकि सोचने वाली बात यह भी है कि चुनाव से पहले कांग्रेस और बीएसपी दोनों की स्थिति बेहद कमजोर दिख रही थी, जो कि चुनावी नतीजों में साफ साफ दिखा भी। ऐसे में अगर चुनाव से पहले दोनों दलों का मिलन हो भी जाता तो इनका क्या ही बनता। पिछले चुनाव से इस बार के हालात को मिलाएं तो इस बार के नतीजों में साफ हुआ है कि बसपा का जनाधार 2017 के मुकाबले बेहद घटा है। कुछ वैसे ही हाल यूपी में कांग्रेस के भी रहे थे। हालांकि अब जबकि चुनाव खत्म हो गए हैं और आगे 2024 के आम चुनावों की तैयारी है, ऐसे में अब एक बार फिर से दोनों दलों के नेताओं को एक्टिव मोड में देखा जा रहा है। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी मायावती को लेकर इस तरह के सार्वजनिक बयान देकर उनका अटेंशन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या उनसे अपने ऐसे गिले शिकवे जाहिर कर 2024 के लिए मायावती को अपने साथ में हो जाने के संकेत दे रहे हैं। ऐसे सवाल कई हैं, लेकिन उन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि यूपी में महाबली बीजेपी से मुकाबला करने की उनके पास ठोस रणनीति क्या है, जिससे वे इन 2 सालों में आम चुनाव से पहले यूपी की जनता का मूड अपनी ओर कर पाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।